मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा सीधी लड़ूंगा। मैं राणा प्रताप की तरह लड़ूंगा। मैं किसी से डरता नहीं हूं। ये किरोड़ी लाल मीणा ने पूरी मीडिया के सामने कहा है। हाँ, वाकई किरोड़ी लाल मीणा डरते नहीं है, लेकिन ये कौन सी लड़ाई की वो बात कर रहे हैं और क्या उस लड़ाई के छिड़ने का वक्त अब आ गया है? क्या सीएम भजन लाल शर्मा की कुर्सी अब खतरे में पड़ने वाली है? एसआई भर्ती का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है और किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से इसमें सख्ती दिखा रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। जो होने वाला है, क्यों होने वाला है और कब होने वाला है ये तो नहीं पता, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा क्या करने वाले हैं और क्यों उन्होंने ऐसा कहा, इस पर हम आपको बताएंगे पूरा विश्लेषण करके। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसल जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने यह बयान दिया कि मैं जब भी लड़ाई लड़ूंगा सीधी लड़ूंगा, और कहीं ना कहीं सरकार का काम और विपक्ष का काम, दोनों ही काम किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। जिस तरीके से एसआई भर्ती के मामले में उन्होंने अपने तेवर अख्तियार कर लिए हैं और लगातार कुछ ना कुछ खुलासे किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार के ऊपर क्या खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने अगर कोई आंदोलन छेड़ा तो वो तब याद रखा जाता है जब वो उस आंदोलन का नतीजा नहीं आने तक लगातार उस आंदोलन पे बना रहे। एसआई भर्ती, पेपर लीक की बात एक वक्त पर सचिन पायलट ने भी की थी, लेकिन फिर बीच में वो गायब हो गए, कंसिस्टेंट नहीं रहे। किरोड़ी लाल मीणा की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे मामला पेपर लीक का हो या मामला एसआई भर्ती का हो, उन्होंने जब से इस पर बात करना शुरू किया, जब से इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जब से इसके आरोपियों की जांच शुरू की, तब से लगातार वो इस मुद्दे पे बने हुए हैं। जब विपक्ष में थे तो कांग्रेस को घेर कर, जब पक्ष में है तो इन पर कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं। सड़क से संघर्ष किया, सड़क पर आज भी है, लगातार पीड़ितों से मिल रहे हैं। तो जनता के सामने जो छवि बनती है, जो नेता की इमेज बनती है, वो ये बन रही है कि किरोड़ी लाल मीणा ने अगर एक मुद्दा उठाया है तो इस मुद्दे को लेकर वो दूर तलक जाएंगे। दूसरा, उनकी छवि में जो बड़ी चीज बन रही है वो ये कि इन्होंने न मंत्री पद से प्रेम किया, न प्रेम किया ओहदे से। अगर प्रेम किसी चीज से किया तो वो था मुद्दे से, और वो मुद्दा जनता का था, जनता के लिए था। जनता, आप समझिए, बेरोजगार और बेरोजगारी आज राजस्थान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे ने कई नेता दिए, मसलन उपेंद्र यादव दिए, लेकिन वो सियासत के शिकार हो गए। हनुमान बेनीवाल भी इस मुद्दे में एक वक्त पर थे, वो फिर अपनी सियासत के शिकार हो गए। बना कौन रहा इस मुद्दे के साथ? अब जो बना रहा है बेरोजगार जितने भी लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा नेता कौन है? किरोड़ी लाल मीणा है। अब किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस मुद्दे के साथ है, और इसलिए वो जो इस मुद्दे पे बड़ा कदम लेंगे, वो बड़ा कदम बीजेपी के लिए भी घातक हो सकता है, कांग्रेस के लिए भी घातक हो सकता है। दोनों को ही उससे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर किरोड़ी लाल मीणा वो साक्ष्य निकाल सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जो पुलिस नहीं कर पाई है, तो मंत्रियों के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं जो कांग्रेस के वक्त थे। तो कांग्रेस को इस चीज से खतरा है और बीजेपी को इस चीज से खतरा है कि बीजेपी क्यों डिले कर रही है, इसकी वजह अगर इन्होंने निकाल ली तो वहां पे भी खतरा है। और अगर ऐसी चीजें सामने आई है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ आ रही है, तो फिर वो अधिकारी भी अगर किसी वजह से उनको फंसा रहे हैं या लिप्त कर रहे हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और ये बता रहा है, दिखा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा से पद छीना जा सकता है, जनता का प्रेम और जनता के मुद्दे नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता भी किरोड़ी लाल मीणा का दुरुपयोग ही करती है? जब साथ देने की बारी आती है तब तो वो नजर नहीं आती है,
आप समझ रहे हैं इन चीजों देखिए, को आप इस बात को समझिए, अगर किरोड़ी लाल मीणा का साथ देने का मापदंड केवल वोट देने से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं आती। लेकिन एक वक्त लेकिन पर वही चाहिए होता है लेकिन एक आप इस सशक्त बात को नेता देखिए, बनने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा खुद नहीं खड़े हुए, उनके भाई खड़े हुए इलेक्शन में, और उससे पहले भी जब वो सीटें नहीं जितवा पाए जिसकी वजह से इस्तीफा दिया, उन सीटों पर भी वो खुद नहीं खड़े हुए। कभी भी जनता ने किरोड़ी लाल मीणा जब खुद खड़े हुए, या जब गोलमा देवी खड़ी हुई, उनकी जो वाइफ है, उनको किसी भी तरीके से निराश नहीं किया। तो इस बात को समझना होगा। और किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ कभी भी जनता नहीं थी, जनता इस चीज के खिलाफ थी कि हम उस पार्टी को क्यों वोट दें, उस पार्टी को क्यों सशक्त करें जिन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को न सीएम बनाया, न डिप्टी सीएम बनाया, न बनाया कोई बड़ा मंत्री, हम उसका क्यों साथ दें। तो ये जनता की लड़ाई या मीणा समाज की लड़ाई जो है वो उस पार्टी से है, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को जिता दिया। उन्होंने नहीं देखा कि बैरवा है या कोई और है, उन्होंने जिता दिया क्योंकि उनको किरोड़ी लाल मीणा को जो पार्टी तवज्जो नहीं दे पाई उस पार्टी से बदला लेना था, और वो उन्होंने कर दिया। किरोड़ी लाल मीणा के फॉलोअर आज भी उतने ही हैं। आज भी अगर वो आंदोलन करे तो लाखों लोग उस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, हर तरीके से शामिल हो जाएंगे। आप डाल कर देखिए सोशल मीडिया में उनका नाम, और लाखों लोग कैसे समर्थन में आते हैं, आपको पता चल जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा आज भी जनता के उतने ही लोकप्रिय, और यहां फिल्ट्रेशन हो रहा है। देखिए, लोकप्रिय नेता जो है उनमें फिल्ट्रेशन भी हो रहा है। हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, कौन इस मुद्दे के साथ लगातार रहा? जी। ये जनता नहीं देख रही क्या? जनता सब कुछ देख रही है। आप समझिए इस बात को कि जिस एसआई भर्ती के लिए एक युवक ने प्रिपरेशन की होगी अपने गुर्बत वाले बैकग्राउंड के साथ, गरीबी वाले बैकग्राउंड के साथ, कितनी मेहनत करके उसने वो तैयारी की होगी, और उस पर कोई पेपर लीक करके किसी और तरीके से भर्ती हो गया, जिससे भर्ती कटी उस मेहनत करने वाले की। अब उस मेहनत करने वाले के परिवार और उसका क्या मंशा रहेगी? कौन लड़ रहा है उसके लिए? उसको दिखेगा केवल एक ही आदमी है जो सियासत से परे होकर लड़ रहा है, और वो ताउम्र फैन हो जाएगा किरोड़ी लाल मीणा का। वो वोट क्या, उसकी बातें क्या, उसकी जिंदगी क्या, सब चीजों में किरोड़ी लाल मीणा को ही डेडिकेट करेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिस तरीके से डोटासरा ने अभी अपने एक बयान के जरिए चुटकी ली किरोड़ी लाल मीणा पर कि एक कैबिनेट मंत्री को राज्य मंत्री के पास बार बार जाना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री है कि सुनने का नाम नहीं ले रहे, तो जो सरकार की जो भी कार्यवाही चल रही है उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही पूरी काली? देखिए, समझने वाली बात यह है कि जिस भी वजह से सरकार ऐसा कर रही है, वो कोई भी वजह हो, लेकिन इस चीज को, इस कृत्य को कर कर सरकार अपने नंबर कम कर रही है। सरकार अपने आने वाले 4 साल गुजारने और ढंग से गुजारने के पूरे जो मैकेनिज्म है उसको खराब कर रही है। वो इसलिए क्योंकि भजन लाल शर्मा जी बतौर मुख्यमंत्री अपने आप को जबरदस्त साबित कर पाए अभी उपचुनाव के बाद, जब 7 में से 5 सीटें ले ली। अब सारे हालात उनके पक्ष में हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो किरोड़ी लाल मीणा या उनके मुद्दों को लेकर वो और उनकी सरकार, उनकी ब्यूरोक्रेसी ये रवैया अपनाती है तो वो माइनस जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इन सारे चीजों का फर्क राइजिंग राजस्थान पर भी पड़ेगा? देखिए, आप इस बात को समझिए, राजस्थान का विकास उद्योगपति के आने से अगर होगा तो उसका विकास बेरोजगारों को रोजगार दिलाने से भी होगा। एक तरफ आप उद्योगपति ला रहे हो, दूसरे तरफ आप जो रोजगार के लिए काम किए गए उनमें सही काम नहीं कर रहे हो, तो वो गुस्सा होंगे। अगर वो गुस्सा होंगे तो राइजिंग राजस्थान के दौरान जो कार्यक्रम होंगे उस वक्त अगर वो गुस्सा दिखेगा, अगर वो विरोध दिखेगा, तो इन्वेस्टर्स क्यों यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो आज बीजेपी को चाहिए कि किसी भी तरीके से एक्शन ले। उनके पास सारी ताकतें हैं, एसओजी है, एसीबी है, बड़े एक्शंस लें। किरोड़ी लाल मीणा को ही नहीं, उनके साथ जितने भी समर्थक हैं उनको सेटिस्फाई करें। एसआई भर्ती पर एक ऐसा मापदंड स्थापित करें कि ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए बाकी सारी सरकारों को भी। अगर ये कर लेते हैं तो जो उपचुनाव में जीत के बाद कद बढ़ा है मुख्यमंत्री का,
वो कद और विशाल हो जाएगा और वो इतिहास में याद रखे जाएंगे। ये समझना पड़ेगा भाजपा की राजस्थान सरकार को भी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी, क्योंकि वादा तो उन्होंने भी किया था कि कार्रवाई होगी पेपर लीक पर, एसआई भर्ती जैसे मसलों पर। जब इलेक्शन से पहले उनकी रैलियां होती थी, वो वादे को कितना जल्दी पूरा करते हैं, इससे जनता की नजर में भाजपा की अहमियत और बन जाएगी। और वो बनने के बाद फिर वो बात नहीं रहेगी कि वसुंधरा राजे अगर हो, ये नेता अगर हो तो ही बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से। इन सारी चीजों पर मुझे लगता है काम किया जाना चाहिए। और अब वो वक्त आ गया है, जितना जल्दी ये काम कर लिया जाए उतना ज्यादा बीजेपी के लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये वक्त कभी भी पलट सकता है। उपचुनावों की जीत के जश्न से बाहर निकलने का समय आ चुका है, काम करने का वक्त आ चुका है। और अगर भविष्य की चुनौतियों को कम करना है तो अभी इन मुद्दों पर स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। ये भाजपा के आलाकमान को सोचना चाहिए। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।